हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल फ्यूचर विद आलोक में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड से बहुत ही महत्वपूर्ण जो यूपीएससी नाम आता है कि हर बार केमिस्ट्री पेपर 5 अंकों का यूपीएससी नाम आता है, जो कि हमारे पास यूपी बोर्ड का पेपर भी है। आप पेपर में आप देख सकते हैं कि 5 अंकों का ये हर बार पूछता है, 5 से 4 अंकों का ये पूछता है। इसे किस प्रकार हम हल करेंगे, आज मैं इस टॉपिक बात करने वाला, किस प्रकार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यूपी बोर्ड की जो जानकारी है, ये यूपीएससी नाम है, इसे किस प्रकार से हल करते हैं हम आज बेसिक्स लेकर एडवांस तक आपको सिखाने वाले हैं, जीरो से लेकर हीरो तक। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है यूपीएससी नाम में, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं बस आप उतना ही पढ़ लीजिए, आपका 5 नंबर जो है फिक्स रहेगा। तो आपको ये किस प्रकार से पढ़ना है, आइए हम इस पर बात करते हैं, जो कि ये टॉपिक 100% हर परीक्षा पूछता है, हर बार पूछता है। आइए इस टॉपिक में बात करते हैं किस प्रकार से इसे पढ़ना है, जो कि 100% आने वाला है 5 अंकों का। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या याद करना है। देखिए जैसे ये इसे प्रीफिक्स बोलते हैं पूर्वलन, ऐसे बोलते हैं सफिक्स अनुलान। तो देखिए जो पूर्वलन होता है, प्रीफिक्स होता है, ये छठ दष्ट होता है, तो हमने 6 ही लिखा है, क्योंकि आप 6 याद करें। जहां तक आपको जरूरी मैं आप वहीं तो बताऊंगा, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। जितनी जरूरत है आपको उतनी ही पढ़नी है, ठीक है। देखिए इसे C1 है, इसे हम कार्बन बोलते हैं। ये क्या है, ये हमारा कार्बन है। देखिए जो C होता है, ये हमारा कार्बन होता है। और कार्बन के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। जो इसी कार्बन है, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, C के ऊपर H होता है। आप यहाँ H, ये हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, ये चारों तरफ होता है हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन दोस्तों होता है, ये C के चारों तरफ होता है। जो ये कार्बन है और जो ये हाइड्रोजन है, इसी के चारों तरफ बंद होता है, इसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। H को हाइड्रोजन बोलते हैं, C को कार्बन बोलते हैं। सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए, हम C को कार्बन बोलते हैं, H को हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये जान लोगे, यहाँ से आपको ये याद करना, 6 चीज आपको याद करना पड़ेगा। तो C कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये 6 कार्बन है। 6 का आप याद करना, कैसे याद करना पड़ेगा ये याद जानिए। आप इसे गाने तरीके से याद कर सकते हैं, अपने कोई ट्रिक्स याद कर सकते हैं, कुछ भी तो 6 आप याद ही कर सकते हैं। पहला मेथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स, ऐसे याद कर लीजिए। मेथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स, मेथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स, ऐसे आप 6 याद कर लीजिए। जब आप ये याद कर लेंगे, उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे अनुलान, अनुलान पढ़ना पड़ेगा। अनुलान में क्या पढ़ना पड़ेगा, जो ये है 1 और 2 और 3, इसे हम बाउंड बोलते हैं। 1 बाउंड, 2 बाउंड, ट्रिपल बाउंड, ठीक है। आप ये जान लीजिए, इसे हम 1 बाउंड, 2 बाउंड, ट्रिपल बाउंड बोलते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं एन इन आइन, एन इन आइन, 1 बाउंड एन, 2 बाउंड इन, ट्रिपल बाउंड आइन, ठीक है। आप ये जान लीजिए, 1 बाउंड, डबल बाउंड, ट्रिपल बाउंड, एन इन आइन बोलते हैं, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट पे। अब असली कॉन्सेप्ट क्या है, जब आप इसे याद कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप आगे क्या करना होगा, आइए अब उस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। आपको ये इसका सूत्र है, इसको याद करना पड़ेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जो एल्केन का सूत्र होता है, बहुत इजी सूत्र है, बहुत इजी सूत्र। आप देखिए एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये एल्केन का होता है। और जो एल्कीन का होता है, वो होता है CnH2n, CnH2n। यानी आप एक याद कर लेंगे, एक से आपको तीनों याद हो जाएगा, CnH2n+2। और जो एल्कीन का होता है CnH2n, CnH2n। और जो एल्काइन का होता है CnH2n-2। बस यहाँ -2 लगा देना है आपको। क्या लगा देना है, -2 लगा देना है। बस आपको CnH2n याद कर लीजिए, और एल्केन में +2 हो जाएगा, एल्कीन में CnH2n हो जाएगा, एल्काइन में आपका -2 हो जाएगा। आप ये छोटा चीज याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, यहाँ तक हमने बताया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका सूत्र तीनों होता है, बहुत इजी सूत्र है, आप इसे याद कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जब आप इसे याद कर लेंगे, तो उसके बाद हम चलते हैं सवालों की ओर। कैसा सवाल आता है यूपी बोर्ड में, जो कि आप सवाल हम देखते हैं। देखिए नंबर 1 सवाल जो है, आप ये देखिए, जो पहला पूछता है हमारा, पहला होता है CH3 बाउंड 1 और CH3। देखिए CH3 बाउंड, जो माइनस लिखा हुआ है उसे हम बाउंड बोलते हैं, वो बाउंड है। जो ये लिखा हुआ है इसे हम बाउंड बोलते हैं, ये बाउंड है। और CH3, तो ये CH3 बाउंड CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसे खोलेंगे हम, किस पे आप खोलते हैं, ये समझिए आप कैसे आप खोलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए याद रखिए, इसे खोलेंगे। कार्बन कितना है, इसे हम कार्बन बोलते हैं, कार्बन। कार्बन कितना, 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 6 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन 3 इधर, हम 3 इधर लिख देंगे। देखिए हाइड्रोजन 3 इधर, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब बाउंड कितना, 1 बाउंड है। तो देखिए हमने कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3, यानी 3 3 6 हाइड्रोजन, कार्बन 2 और 6 हाइड्रोजन हमने लिख दिया, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको समझ में भी आया होगा। देखिए अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये कार्बन 2 है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हमने बताया ना मेथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स। तो यहाँ देखिए कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या है, एथ है, क्या है, एथ है। तो एथ है, तो एथ को हम लिखेंगे, क्या है, एथ है। यहाँ पे कार्बन 1 कार्बन 2, यहाँ पे लिखेंगे एथ, क्या लिखेंगे, यहाँ पे एथ लिखेंगे, यहाँ पे एथ, ठीक है। अब प्लस, प्लस यहाँ क्या है, बाउंड क्या है, बाउंड 1 है, बाउंड क्या है, बाउंड 1 है। जब यहाँ पे बाउंड 1 है, तो यहाँ देखिए बाउंड 1 में हमने क्या लिखा है, बाउंड 1 लिखा है, एन लिखा है, बाउंड 1 क्या है, एन लिखा है, बाउंड 1 एन है, यहाँ पे जाएगा एन, यहाँ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसे हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन।
जब इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। आपने समझा ना, कार्बन दो है, एक कार्बन दो कार्बन, जो वहाँ कार्बन दो कार्बन दूसरे कार्बन नंबर पे एथ है, एथ को लिख देंगे। बाउंड एक है हमारा, बाउंड एक है तो उसे एन लिख देंगे, जब बाउंड एक है तो उसे एन लिख देंगे। एन जो बाउंड है हमारा, ये बाउंड हमारा एन है, बाउंड है, जब एन लिख देंगे तो यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो एथ प्लस एन हो जाएगा। इसे हम एथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम एथेन बोलेंगे, ठीक है। और नंबर 2 चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है हमारा, CH2 CH2, ठीक है। इसे हम जोड़ेंगे। देखिए ये क्या है, कार्बन 1 कार्बन 2, ठीक है। पैसे खोल लेते हैं, क्या है, कितना कार्बन हमारा है, 2 कार्बन है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है हमारा, कार्बन 2 है, बाउंड 2 है, इसमें उसमें बाउंड 1 था, इसमें बाउंड 2 है। आप ध्यान देखिए, बाउंड उसमें 1 था, इसमें बाउंड क्या है, 2 बाउंड है। तो हमारा कार्बन कितना है, कार्बन 2 कार्बन है। जब आप यहाँ पे 2 कार्बन देखेंगे, एक कार्बन 2 कार्बन, बाउंड 2 बाउंड है, तो 2 कार्बन अलग, एक कार्बन 2 कार्बन अलग लिख देंगे। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4 लिख देंगे। पहले हाइड्रोजन कहाँ लिखेंगे, पहले हाइड्रोजन यहाँ लिख देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, वहां 2 हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिया हुआ था हमारा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन दिया था, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, जिस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे समझाया था। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको खोल दिया, इसका हम नामकरण करेंगे। इसका नामकरण कैसे करेंगे, कितना कार्बन है आपको बताइए, स्कीम दे, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एथ, लिखेंगे एथ, लिखेंगे एथ, ठीक। अब प्लस, प्लस क्यों लिखेंगे, क्यों डबल बाउंड है। डबल बाउंड को क्या बोलते हैं, डबल बाउंड को क्या बोलते हैं, देखिए एक बाउंड को इन बोलते हैं, डबल बाउंड को इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। डबल बाउंड क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो आप लिखेंगे इन, तो बराबर हो जाएगा एथीन, एथीन क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम चलते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर अब देखिए क्या होगा, हमने अभी आपको 1 बाउंड 2 बाउंड और ट्रिपल बाउंड जाके बताना। ट्रिपल बाउंड देखिए क्या होगा, नंबर 3 CH 1 2 3 CH और CH, ठीक, CH और CH 3 बाउंड। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और बाउंड 3 है, हाइड्रोजन 1 है, बाउंड 3 है, कार्बन 2 है। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं, जैसे हमने आपको पहला दूसरा बताया, तीसरा भी आप कर सकते हैं। इसे आप खुद करिए कैसे होगा, तो आप कर लेंगे या मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कार्बन 2 है, एक कार्बन 2 कार्बन, इसे क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, लिख देंगे एथ, ठीक है, एथ प्लस 1 2 3, 3 है ना, 3 क्या है, आइन है। ट्रिपल बाउंड क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। इसे जोड़ क्या लेंगे, एथाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, जोड़ने पे एथाइन हो जाएगा। अब आप फर्स्ट बाउंड, सेकंड बाउंड, ट्रिपल बाउंड, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फर्स्ट बाउंड क्या है, सेकंड बाउंड क्या है, ट्रिपल बाउंड क्या है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर जुड़ी यूपी बोर्ड से हर जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी तो आपको आगे वीडियो मिलेगी। आप देखिए, आपको हम बताएंगे नीचे जो अगला सवाल से सवाल कैसे पूछता है यूपी बोर्ड के। अभी आपको हमने पेपर दिखाया था ना, किस प्रकार से पेपर दिया हुआ है। आपको 100% ये सवाल मिलेगा यूपी बोर्ड में। ये सवाल 100% मिलता है, हर बार मिलता है, हर वर्ष मिलता है। तो आपको हम सवाल चलते हैं, अब सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए जो सवाल नंबर 1 क्या है, सवाल नंबर 1 देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, करेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 1 को हम लोग लिखेंगे और करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनता है। अब इसे आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, स्किप ना करिएगा वीडियो, देखिए ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 बाउंड है, 2 बाउंड है, 1 बाउंड है, 1 बाउंड है, 2 बाउंड है, ठीक है। देखिए जहां से नजदीक पड़ेगा, जहां से ज्यादा बाउंड रहेगा और जहां नजदीक पड़ेगा हम उधर से चलेंगे। पहले कार्बन गिनते हैं, हमारा कार्बन कितना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 कार्बन। देखिए बाउंड नजदीक कहां पड़ रहा है, 2 बाउंड यहाँ पे हमारा है और 2 बाउंड हमारा यहाँ पे है। नजदीक कहां से पड़ रहा है, नजदीक हमारा इधर पड़ रहा है, 2 बाउंड इधर से हमारा है, इधर हम इधर से उल्टा होकर चलेंगे। जहां से अगर 2 बाउंड इधर होता है तो हम इधर चलते, जहां से हमारा 2 बाउंड नजदीक पड़ेगा हम उधर से ही चलेंगे, ठीक है। हमारा 2 बाउंड इधर से नजदीक पड़ रहा है तो नजदीक की ओर से चलेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कितना कार्बन हमारा है, 6 कार्बन है, ठीक है। अब 6 कार्बन है तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 बाउंड है, ठीक है। तो देखिए 2 बाउंड है तो यहाँ 1 लिख देंगे। जहां जहां 2 बाउंड है, जहां जहां बड़ा होगा पहले उससे पहले लिखेंगे। यहाँ पे 2 बाउंड है, यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिख देंगे, कामा, ठीक है। अब देखिए 1 बाउंड है, 1 बाउंड है, यहाँ पे 2 बाउंड है। कहाँ पे 2 बाउंड है, 4 नंबर पे 2 बाउंड है। कहाँ बाउंड है, 4 नंबर पे 2 बाउंड है। तो हम यहाँ पे 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये कामा से ध्यान दीजिएगा, ये कामा है, ठीक है। 4 नंबर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाउंड पे 2, 1 पे 2 बाउंड था तो लिख दिया। 4 पे 2 बाउंड है, 4 पे 2 बाउंड हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाई। अगर जहां पे 2 बाउंड रहेगा उसे क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। याद लिखेंगे डाई, क्या लिखेंगे, डाई, डाई लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, डाई लिख देंगे।
अब इतना आपको समझ, यहाँ पे डाई लिख देंगे। अब देखिए मेन पॉइंट आपको क्या करना है। अब मेन पॉइंट देखिए, आपको इसे याद कर लेना है। जब आप इसे याद कर लेंगे, अब यहाँ पे काम मेन पॉइंट का देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 कार्बन वाला क्या है, 6 कार्बन क्या है, हेक्स है। हेक्स है क्या, 6 कार्बन हेक्स है। हेक्स देखिए मेथ एथ प्रो ब्यू पेंट हेक्स, तो 6 क्या हेक्स है, यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, हेक्स लिख देंगे। हेक्स 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 हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लिख दिए, हेक्स लिख दिए, ठीक है, हेक्स। अब देखिए हेक्स लिख दिए ना यहाँ पे हम, हेक्स। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ डबल बाउंड था ना, यहाँ डबल बाउंड था ना, डबल बाउंड क्या है, इन है, क्या है, इन है, क्या है, इन है, डबल बाउंड क्या है, इन है। तो इसे हम हेक्सीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेक्सीन। अगर आप हेक्स में इन को जब जोड़ देंगे तो हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको जोड़ दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, इन लिख दीजिए यहाँ पे इन, क्योंकि यहाँ पे डबल बाउंड था इसलिए हमने क्या लिखा, इन लिख दिया। अगर आप इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे तो 1,4 डाई हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,4 डाई हेक्सीन हो जाएगा। तो इसे हम जोड़ लेंगे, ये हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। लिख देंगे हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन हो जाएगा। अभी जोड़ लीजिएगा, हेक्सीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह कम है, आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे हेक्सीन लिख भी सकते हैं, हेक्सीन आप लिख भी सकते हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे हेक्सीन लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है, हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, जो कि ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट, ये 3 बाउंड का सवाल है। 3 बाउंड का सवाल किस प्रकार से होगा, आइए से समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए सबसे बड़ा, मैंने कहा था सबसे बड़ा बाउंड यहाँ होगा, हम वही शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ा बाउंड कहाँ पे है, आप इसको ध्यान दिए, सबसे बड़ा बाउंड कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 1 बाउंड है, यहाँ पे 2 बाउंड है, यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है। तो ट्रिपल बाउंड से पीछे है, ट्रिपल बाउंड से पीछे है तो पीछे शुरुआत करते हैं, जहां से बड़ा होगा वही शुरुआत करेंगे। अगर बड़ा बाउंड आगे होता तो हम आगे शुरुआत करते हैं, बड़ा बाउंड पीछे है तो पीछे शुरुआत करेंगे। तो बड़ा बाउंड कहाँ पे है, बड़ा बाउंड पीछे है, तो बड़ा बाउंड को पीछे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बड़ा बाउंड है, यहाँ पर लिखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे 3 बाउंड है, 3 बाउंड है यानी आइन है। अब 3 बाउंड है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ देखिए 1 बाउंड है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे हमारा 1 बाउंड है, यहाँ पे 1, आगे क्या लिखेंगे 1, आगे क्या लिखेंगे 1, आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है। ट्रिपल बाउंड क्या बोलते हैं, ट्रिपल बाउंड क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आइन, आइन, क्योंकि ट्रिपल बाउंड है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आइन लिखेंगे। यहाँ कहते हैं आइन लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बाउंड है, यहाँ पे आइन लिखेंगे। यहाँ पे 2 बाउंड है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 2 बाउंड है, यहाँ पे 2 बाउंड है, यहाँ 3 लिखेंगे। यहाँ पे 2 बाउंड, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब 3 क्या है, 2 बाउंड पे 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 इन है, 2 बाउंड पे क्या है, 2 बाउंड पे इन है। तो यहाँ पे हम इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। 2 बाउंड क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे, ठीक है। 2 बाउंड क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 कार्बन दिया है हमारा, कितना कार्बन, 5 कार्बन दिया हुआ है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन पे क्या है आपका, 5 कार्बन पेंट है आपका, क्या है, पेंट है। तो 5 कार्बन पेंट को लिखेंगे। इनके बाद क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट, पेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, या पेंट, या फिर हम इसको, ये सवाल होगा, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए पहले 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 इन लिख देंगे, ठीक है। 3 है तो 3 इन लिख देंगे, 3 है तो 3 इन लिख देंगे, ठीक है। 3 है तो 3 इन लिख देंगे। एक क्या है, एक ये है, एक हमारा ये है, एक ये है हमारा, एक बाउंड है। जब एक बाउंड है यहाँ पे एक हम पेंट लिख देंगे, ठीक है, एक पेंट लिख देंगे। और हमारा क्या है, आइन है। आइन हमारा क्या है, आइन हमारा ट्रिपल बाउंड है, तो पेंट आइन लिख सकते हैं। इसे क्या लिखते हैं हम, पेंट आइन लिख सकते हैं, पेंट आइन लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, पेंट आइन, पेंट आइन लिख सकते हैं इसे। 3 इन 1 पेंटाइन, 3 इन 1 पेंटाइन लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में क्या कहा है, आप लोग देखिए, क्या आप लोग इसे कर पाएंगे। हमने आपको 2 बताया, 2 समझ लिए, आप कैसे कर पाएंगे। देखिए इसमें हमारा 1 बाउंड दिया है, बहुत ही सिंपल है, 1 बाउंड दिया, बहुत ही सिंपल है। नंबर 3 सवाल चलते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। नंबर 3 पे क्या लिखेंगे, देखिए देखिए नंबर 3 चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहाँ शुरुआत करेंगे, आप बताइए कहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ पे कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, आप लोग बताइए कहाँ शुरुआत करेंगे, बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे एक ही बाउंड दिया है, चाहे आप आगे शुरुआत करिए चाहे पीछे शुरुआत करिए। अगर एक बाउंड दिया हुआ है, कहीं 2 बाउंड नहीं, कहीं ट्रिपल बाउंड नहीं है, चाहे आगे शुरुआत करिए पीछे शुरुआत करिए। तो हम लोग इस बार आगे शुरुआत करते हैं। देखिए आगे से लिखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। कितना, 5 कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। हमने यहाँ पे 5 कार्बन को लिख दिया, 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन क्या आता है हमारा, मेथ एथ प्रो पेंट ब्यूट पेंट आता है। 5 आता है, पेंट आता है। क्या आता है, पेंट आता है। हाँ लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, ठीक है। प्लस प्लस पेंट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, एन, क्योंकि यहाँ बाउंड कितना है, बाउंड 1 है बच्चों, बाउंड कितना है, बाउंड 1 है। एक बाउंड पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। एक बाउंड पे क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे एन,
एन लिख देंगे, ठीक है। एन लिख देंगे, जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो आप जब आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, देखिए यहाँ पेंटेन हो जाएगा। जब आप जो जोड़ देंगे यहाँ पे पेंट प्लस एन को, तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। तो ये हमारा जो था आईपीएससी नाम यहीं तक था, समाप्त हुआ। ये हमने बेसिक्स से आपको बताया। क्या था, बेसिक्स बताया। इसमें से आपका 100% 5 नंबर का सवाल आता है, हर बार आता है। तो देखिए इसका पार्ट 2 भी है। क्या है इसका, पार्ट 2। ये पार्ट 1 था, ठीक है। ये क्या था, पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2, ठीक है। मैं पार्ट 1 पहले बनाया हूं, ठीक है। मैंने पार्ट 1 पहले बनाया, पार्ट 2 अभी नहीं बनाया हूं। अगर आप लोगों को इतना टॉपिक समझ में आया है, इतना टॉपिक आप लोग समझ में आया है, तो अगर आप लोग कमेंट में कर देंगे कि हमें पार्ट 2 सर चाहिए, तो पार्ट 2 में आप लोग को बना के सवाल हल करके दिखाऊंगा। यूपी बोर्ड जो सवाल पूछता है उसमें क्या क्या पूछा है। अगर विश्वास न मानिए तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए अभी जो मेरे पास यूपी बोर्ड का पेपर है, देखिए ये पेपर है, ये पेपर यूपी बोर्ड का है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यूपी बोर्ड का पेपर हमारे पास है, जैसे कि आप पूर्ण रूप से हमारे पर विश्वास करें। देखिए ये है साइंस का, देखिए विज्ञान का है कि नहीं, विज्ञान का। और विज्ञान का 2026 का है, ये लिखा भी हुआ है 2025। ये प्री बोर्ड में जो हुआ था, 70 नंबर का आता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है, इसका केमिस्ट्री का सवाल दिया है 5 नंबर का, जो आता है हर बार 5 या 4 नंबर का आता है। देखिए आया कि नहीं आया, देखिए C+3 बाउंड 1, C ट्रिपल बाउंड, C 1 बाउंड, C+3 आया कि नहीं आया हुआ है। ये सवाल 100% आता है। आप कहोगे सर ये क्यों आया, ये मैं पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पार्ट 2 में जरूर इसे हल करके दिखाऊंगा, पार्ट 2 में क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो और नहीं बनाऊंगा। अब मैं इसे पार्ट 2 बनाऊंगा। अगर आप लोग कहोगे तभी बनाऊंगा पार्ट 2 में। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। पार्ट 2 के लिए मैं इसका पार्ट 2 बना लूंगा। धन्यवाद।